आज हम बना रहे हैं कलरफुल स्टफ्ड इडली पॉप्स। बीट रूट को यूज करके आज इसे हम बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनती है ये। दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इडली पॉप्स बनाने के लिए मैंने नॉर्मल इडली का डो लिया है, जिसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक में मैंने थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि इसे हम बीट रूट डाल के बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बीट रूट को इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इसे मैं मिक्सर के जार में डाल के पीस लेती हूँ, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम कटा हुआ बीट रूट डाल देते हैं। साथ ही में मैं एक हरी मिर्च डाल रही हूँ। दोस्तों, ये ऑप्शनल है। इसे पीसने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। ये इसी तरह से तो नहीं पीसा जाएगा, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी हम एक पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बीट रूट को पीस लिया है। इसे अब हम इस इडली के डो में स्ट्रेन करके डालेंगे। तो मैं इस तरह से एक छाननी लेती हूँ और इसके अंदर मैं ये सारा जो पीसा है बीट रूट इसे डाल देती हूँ। चलिए इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने पूरी तरह से इसे छान लिया है। तो अब हम बीट रूट के पल्प को इडली के डो के साथ मिक्स कर लेते हैं। इतना बढ़िया सा इसका कलर आ गया है, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कलर, और ये बिल्कुल नेचुरल है। और बीट रूट के गुण तो आप सभी जानते ही हैं। तो इस तरह से हमने बीट रूट को पीस के इसमें डाल दिया है, और ये हमारा जो डो है रेडी हो गया है। एक वाले को हम वाइट ही रखने वाले हैं और एक में हमने बीट रूट ऐड किया है। ये हमारा डो जो है रेडी हो गया है। और अब इडली पॉप्स के अंदर हम एक स्टफिंग भरने वाले हैं, तो चलिए उसे बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक उबले हुए आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। तो ये मैं ले लेती हूँ। इसमें हम डाल देंगे चॉप की हुई शिमला मिर्च। आप इसमें वेजिटेबल्स अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी डाल सकते हो। साथ ही में मैं यहाँ पर चॉप की हुई गाजर भी ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ इसमें एक छोटा सा कटा हुआ प्याज बारीक काट के हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स। थोड़ा सा मैं इसमें 2 चुटकी के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। वैसे तो हम इसमें चीज़ ऐड करने वाले हैं, तो उसमें भी नमक होता है। तो हमने नमक जो है थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ही डालना है। चीज़ के एक क्यूब को भी हम ग्रेट कर लेते हैं इसी में। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें उबला हुआ आलू साथ ही में चीज़ डाला है, जिसके वजह से हमारा ये जो स्टफिंग है इसमें एक बाइंडिंग आ जाएगी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-थोड़ा सा बैटर लेंगे। बिल्कुल हमने स्टफिंग के हिसाब से लेना है, और इस तरह से इसकी छोटी-छोटी हम ये देखिए टिक्कियाँ बना लेंगे। हमने इसे इडली के डो में एज़ अ स्टफिंग डालना है, तो इस तरह से छोटे-छोटे मैं बना लेती हूँ। सारे तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो, हमने स्टफिंग में से कुछ इस तरह से राउंड राउंड शेप देके टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम इडली पॉप्स बनाते हैं। सबसे पहले हम इडली का जो ये प्लेट है इसे ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करना ज़रूरी होता है ताकि हमारी इडली जो है आराम से बाहर आ जाए। तो हमने इसे थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा लिया है। और अब सबसे पहले हम बीटरूट वाली बनाते हैं। तो ये जो डो हमने तैयार किया था, हम इस पे थोड़ा-थोड़ा डालेंगे। और आज इन्हें बनाने के लिए हम इस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से, ये देखिए, एक आइसक्रीम स्टिक को मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक-एक आइसक्रीम स्टिक इसमें रख देंगे, और साथ ही में हमने ये जो बनाया था स्टफिंग, उसे रखेंगे। तो चलिए सभी में पहले हम आइसक्रीम स्टिक रख देते हैं, और इसके ऊपर हमने जो स्टफिंग बनाई है वो रखते हैं। और अब इसके ऊपर फिर से हम बीट रूट वाला ही डो डाल देंगे और इसे कवर कर लेंगे। स्टफिंग को हमने पूरी तरह से कवर करना है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, नहीं तो फूल के जो है बाहर आ जाएगी और इडली का शेप भी खराब हो जाएगा। तो ये देखिए, बस हमने इसे कवर करना है, इतना ही डालना है डो, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसी तरह से मैं सभी के ऊपर इडली का डो डाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हो, हमने सभी में इस तरह से इडली के डाल के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब नॉर्मल वाले डो से भी हम इसे बना के तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे ग्रीस कर लेते हैं, और हम डालेंगे सबसे पहले नीचे इडली का डो। और दोस्तों, मैंने इडली के डो में पहले ही नमक डाल दिया था, इसलिए मैंने रेसिपी में नहीं बताया है आपको कि इसमें नमक डालना है। तो आप जब भी लाओगे डो, तो आपको उसमें नमक ऐड करना पड़ेगा। तो हम पहले नीचे डाल देते हैं डो को। उसी तरह से करना है जैसे हमने बीटरूट वाली के साथ किया है, तरीका वही है। फिर से हम इसमें रख देंगे आइसक्रीम स्टिक्स।
अब इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। अब फिर से हम उसी तरह से इसके ऊपर भी डाल देंगे इडली का डो, इसे कवर कर लेंगे। बहुत टेस्टी बनती है और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही एक अच्छी रेसिपी है। बच्चों की बर्थडे पार्टीज पे या बच्चों को टिफिन में भी इसे दे सकते हो। और बीट रूट की जो है वो बच्चे आमतौर पे बीट रूट वगैरह खाते नहीं हैं, तो आप उन्हें इस तरह से बना के दोगे कलरफुल, तो वो उसे खुशी से खाएंगे। तो चलिए सभी में मैं इसे डाल देती हूँ। तो दोस्तों हमने ये दोनों प्लेट्स को तैयार कर लिया है। चलिए मैं आपको आज एक और तरीका बताती हूँ इडली को कलरफुल बनाने का। तो हम दूसरी लेते हैं इडली की प्लेट और आपको बताते हैं कि एक और तरीके से आप इडली को कलरफुल कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम इसे ग्रीस कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इडली का डो डालेंगे, वाइट वाला। आप चाहो तो पहले पिंक डाल सकते हो या पहले वाइट डाल सकते हो, और आप देख सकते हो मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे पिंक वाला थोड़ा सा। फिर से हम इसके ऊपर व्हाइट वाला डालेंगे। आपने आमतौर पे देखा होगा केक जो है इस तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से हमने करना है, एक बार व्हाइट वाला डालेंगे और एक बार हम बीटरूट वाला डालेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप चाहो तो इसे इस तरह से स्टिक के साथ डिजाइन भी बना सकते हो, जैसे आप इस तरह से इसे कर सकते हो। ये देखिए, देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। बनने के बाद भी ये बहुत ही बढ़िया दिखेगा। और दोस्तों हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसे लगी है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब सारी इडली को हम स्टीम कर लेते हैं। हमने स्टीमर रख दिया है पानी डाल के गर्म करने के लिए। इन्हें अब हम स्टीम करते हैं। आप देख सकते हो हमने सारी इडली को इस तरह से डिज़ाइन करके बना लिया है। और आप चाहो तो इसमें भी इस तरह से आइसक्रीम स्टिक डाल के बना सकते हो, या फिर नॉर्मल इसी तरह से भी बनाओ, तब भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर दो में डाल देती हूँ और अब इन्हें हम स्टीम करते हैं। इडली का बर्तन गर्म हो चुका है, तो हम सारे जो हमारे इडली के बर्तन हैं उन्हें रख देते हैं स्टीम करने के लिए। मैंने दो में इस तरह से डिज़ाइन वाली इडली बनाई है। ये हम रखते हैं बीट रूट वाली। सबसे ऊपर हम रख देते हैं नॉर्मल इडली के डो से बनाए हुए इडली पॉप्स का। इसे हमने ढक दिया है और 8 से 10 मिनट तक इसे हम स्टीम कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं ये कैसे बनी है। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं इडली बनी है कि नहीं। इडली हमारी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हमारी जो इडली है बन चुकी है। ये नॉर्मल वाली, बीट रूट वाली, और ये दो हमने जो है डिज़ाइन वाली बनाई है। तो हम इडली को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए किस तरह से ये बन के तैयार हुई है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और बीट रूट वाली है इसलिए ये हेल्दी भी है। तो चलिए इसी तरह से सारी इडली को पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी इडलीज रेडी हैं सर्व करने के लिए। इडली पॉप्स को मैंने नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की इडली पॉप्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।